फत्तन बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। गर्मी का मौसम था। एक दिन बादशाह अकबर अपने कुछ दोस्तों को शिकार पर ले गए। दुर्भाग्य से उन्हें कोई शिकार नहीं मिला और तेज धूप में लंबे समय तक घूमने के बाद वो बहुत थक गए। प्यास भी काफी लगने लगी थी, लेकिन उन्हें आसपास कोई झील नहीं मिली। बादशाह ने अपने साथियों से कहा, आओ हम सबसे पास के गांव में चलते हैं। मुझे यकीन है कि वहां हमें झील जरूर मिलेगी। तब सभी गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिला जो सूखी लकड़ियों का गट्ठा लिए जा रहा था। बादशाह उसके पास गए और पूछा, क्या आसपास हमें पानी मिलेगा? उस लड़के ने उत्सुकता के साथ कहा, हाँ हाँ, मेरे घर के पास एक झील है। आइए, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। यह सुनकर बादशाह अकबर ने राहत की सांस ली। बादशाह के साथ आए हुए लोगों में से एक ने कहा, आओ मेरे घोड़े पर चढ़ जाओ ताकि हम जल्दी से वहां पहुंच सकें। लड़के ने वैसा ही किया और वो घोड़े पर चढ़ गया और वो सभी उस झील की तरफ जाने लगे। रास्ते में बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने जवाब देने के बजाय वही प्रश्न दोहराया, आपका नाम क्या है? बादशाह लड़के की बात सुनकर बहुत अचंभित हुए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उनसे ऐसे बात करने की। गुस्से में आकर उन्होंने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस पर उस बच्चे ने बादशाह से पूछा, क्या आप इस गांव के विद्वान ब्राह्मण को जानते हैं? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं। बड़े ही इत्मीनान से फिर बच्चे ने कहा, आपके प्रश्न का भी मेरे पास वही जवाब है। कुछ देर के बाद सभी झील के पास पहुंच गए। छोटा लड़का जल्दी से घोड़े से नीचे कूद गया। उसने सभी को पीने के लिए पानी दिया। जब वो बादशाह के पास पानी देने पहुंचा तब उन्होंने उसे अपनी अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी ले लो। इसकी जांच करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लड़के ने जब अंगूठी में शाही चिन्ह देखा तो अचंभित रह गया। बादशाह ने उससे कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब हमारे दरबार में दिल्ली चले आना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। ये कहकर अकबर अपने दल के साथ रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब वो निकल चुके थे, उस बच्चे को एहसास हुआ उसने तो अपना नाम बादशाह को बताया ही नहीं, इसलिए वो चिल्लाता हुआ उनके पीछे भागा। महेश दास, मेरा नाम महेश दास है। मगर बादशाह इतनी दूर निकल गए थे कि उसकी आवाज उन तक पहुंची ही नहीं। महेश दास जब 16 साल का नौजवान हो गया तब उसके दादा ने उसे बुलाकर कहा, महेश, ये समय तुम्हारा है। जाओ और बाहर की दुनिया को देखो और सीखो, अपनी प्रतिभाओं को खोजो, अपना नाम बनाओ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी मां को तुम पर गर्व महसूस हो। महेश ने बादशाह अकबर द्वारा दिल्ली आने के आमंत्रण को याद किया और कहा, मैं बादशाह अकबर से मिलने दिल्ली जाऊंगा। सफर काफी लंबा था। बहुत दिनों तक यात्रा करने के बाद वो दिल्ली पहुंचा। थोड़ी देर शहर में आराम करने के बाद वो शाही दरबार पहुंचा। बादशाह अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सामने दोनों तरफ राज दरबारी खड़े थे। महेश एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? एक ने कहा, गुलाब। दूसरे ने कहा, कमल। किसी और ने कहा, चमेली। सबके जवाब सुनकर महेश से चुप ना रहा गया। सामने आकर उसने कहा, कपास का फूल सभी फूलों से सबसे अच्छा है। उसके कहे पर सब दरबारी हंसने लगे। सबने कहा, उसमें ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई सुगंध, कैसे कोई अपनी समझ से उसे सुंदर कह सकता है? बादशाह ने सबको चुप कराया और कहा, अच्छा जवान, तो क्या आप समझा सकते हो कि कपास के फूलों को सभी फूलों में सबसे अच्छा क्यों कहते हो? जी बिल्कुल हुजूर, मैं बता सकता हूं। हर कोई जानता है कि कपास के फूलों से कपड़े बनाए जाते हैं। मलमल गर्मी के दिनों के लिए और मोटे कपड़े ठंड के लिए बनाए जाते हैं।
बहुत हल्के वजन और अलग अलग रंग जैसे इंद्रधनुष के होते हैं, वैसे कपड़े महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कपास के फूल सबसे अच्छे होते हैं। बादशाह मुस्कुराए। उन्हें युवक द्वारा दिया गया चतुर जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछताछ की, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? उसने कहा, मेरा नाम महेश दास है। मैं झील के पास के गांव से हूं, जहां आप एक बार आए थे। बादशाह को तुरंत सारा किस्सा याद आ गया। हाँ, अब याद आया। हमें खुशी है कि तुम यहां आए। आज से तुम हमारे दरबार में काम करोगे। और उसके बाद महेश दास अकबर के दरबार में राज दरबारी बन गए और अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और बहादुरी के कारण उन्होंने बहुत नाम कमाया। और वही महेश दास आगे चल के बीरबल के नाम से जाने गए।